ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसकी उम्र छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े, जो स्कूल की क्लास में सबसे आगे थी, लेकिन किस्मत उसे जिंदगी की क्लास में हारने पर मजबूर कर गई। नाम था नेहा, उम्र सिर्फ 15 साल। एक छोटे से गांव की रहने वाली, जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं रिश्तों से पहचानते हैं। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ सिलाई करती थी और पिता खेतों में मजदूरी। मुश्किलें थी, लेकिन नेहा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। हर सुबह साइकिल उठाती, स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। टीचर्स उसे पसंद करते थे और दोस्त उसे आदर्श मानते थे। लेकिन एक बात थी जो किसी को नहीं पता थी। पिछले कुछ हफ्तों से नेहा कुछ परेशान दिखने लगी थी। वह क्लास में चुपचाप रहने लगी, न किसी से बात करती न मुस्कुराती। माँ ने कई बार पूछा, बिटिया सब ठीक है? लेकिन नेहा हर बार मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ सब बढ़िया है। पर असलियत कुछ और थी। स्कूल का ही एक चपरासी रामू, जो पिछले 5 साल से वहां काम कर रहा था, वह नेहा पर गंदी नजर रखता था। कभी रास्ता रोक लेता, कभी बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता। नेहा डर जाती लेकिन चुप रहती। रामू उसे धमकाता, अगर किसी को बताया तो तेरे माँ बाप को बहुत नुकसान होगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नेहा घर नहीं पहुंची। माँ ने सोचा शायद लाइब्रेरी में होगी, लेकिन शाम हो गई, रात हो गई और फिर सुबह हो गई, लेकिन नेहा नहीं आई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। गांव में हड़कंप मच गया। 3 दिन बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर एक खेत में एक लड़की की लाश मिली। वह नेहा थी। उसकी हालत देखकर रूह कांप गई। एक मासूम लड़की जो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, उसे दरिंदगी का शिकार बना दिया गया। जांच शुरू हुई। शक की सुई रामू पर गई। पुलिस ने उसे पकड़ा, पूछताछ हुई और धीरे धीरे उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया वो कई दिनों से नेहा को डराकर चुप करा रहा था, लेकिन जब नेहा ने उसे स्कूल में रिपोर्ट करने की धमकी दी तो उसने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। नेहा ने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नेहा की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये समाज के उस अंधेरे कोने की तस्वीर है जहां मासूम बच्चियां चुप रहकर हर रोज मरती हैं। अगर नेहा ने डरने की बजाय पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। अगर हम बच्चों को बचपन से सिखाएं कि चुप रहना नहीं है, गलत के सामने खड़ा होना है, तो ना जाने कितनी नेहाएं बच सकती हैं। माँ बाप को भी चाहिए कि सिर्फ किताबों में नंबर न देखें, बच्ची के चेहरे की उदासी भी पढ़ें। अगर डर के मारे हम चुप रहेंगे तो जुर्म और जालिम दोनों जीत जाएंगे। इसलिए बोलो, आवाज उठाओ, क्योंकि चुप्पी कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है।